सुबह के लगभग 7 बजे थे। मनाली की ठंडी हवा होटल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। प्रियांशु, राहुल और विकास तीनों बिस्तर से उठकर जल्दी जल्दी तैयार हो गए। बाहर मौसम साफ था, पहाड़ों पर हल्की धूप पड़ रही थी। होटल की कैंटीन में उन्होंने गर्मागर्म आलू परांठे, अचार और चाय का नाश्ता किया। नाश्ते के बाद तीनों दोस्त उत्साह में टैक्सी स्टैंड की ओर निकल पड़े। टैक्सी स्टैंड पर अलग अलग जगहों के ड्राइवर खड़े थे। एक उम्रदराज इंसान जिसकी दाढ़ी हल्की सफेद थी उनसे बोला, बाबूजी, रोहतांग पास जाना है क्या? पर एक बात याद रखना, आज मौसम थोड़ा खराब लग रहा है, रुकना मत वहां देर तक। प्रियांशु ने मुस्कराते हुए कहा, अरे बाबा, हम तो बस घूमने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। ड्राइवर ने हल्की चिंता में सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। पहाड़ों के बीच बर्फ जमी हुई थी और हवा में अजीब सी नमी थी। कुछ दूर जाते ही सड़क पर लंबा जाम लगा मिला। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भाई लोग, थोड़ी देर लग जाएगी, चाहे तो बाहर फोटो खींच लो, उसने खिड़की से झांकते हुए कहा। तीनों दोस्त बाहर उतर गए। सामने बर्फ से ढके पहाड़ थे, बादलों के झुंड नीचे उतरकर घाटी को ढक रहे थे। वे फोटो खींचते, वीडियो बनाते और चिल्लाकर अपनी आवाज गूंजते हुए सुनकर हंस पड़ते। लेकिन पहाड़ों के बीच एक अजीब बात थी। कई बार ऐसा लगता कि कोई उन तीनों को दूर से देख रहा है, जैसे बर्फ के पीछे कोई परछाई छिपी हो। प्रियांशु ने थोड़ा विचलित होकर कहा, यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। राहुल हंसकर बोला, भूत प्रेत देखकर आए हो क्या? पर विकास चुप था। वह लगातार दूर पहाड़ की एक काली आकृति को देख रहा था जो कुछ सेकंड के लिए दिखकर गायब हो जाती थी। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास वे रोहतांग पास पहुंच गए, पर वहां का माहौल अजीब सा था। हल्की बर्फबारी हो रही थी और हवा इतनी ठंडी कि शरीर झंझना जाए। पर सबसे डराने वाली बात ये थी कि भीड़ अचानक कम हो रही थी। स्टॉल वाले सामान समेट रहे थे। टूरिस्ट अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर तेजी से लौट रहे थे। प्रियांशु ने हैरानी से पूछा, अरे, सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? ड्राइवर ने गंभीर आवाज में कहा, बाबूजी, यहां सूरज ढलते ही हालात बदल जाते हैं। रात के बाद इस इलाके में रुकना ठीक नहीं। ज्यादातर लोग इस समय तक यहां से लौट जाते हैं। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक तापमान तेजी से गिरने लगा। तेज हवा चलने लगी। पहाड़ों के बीच एक सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई हूहू कर रो रहा हो। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका वीरान हो गया। जहां कुछ देर पहले टूरिस्टों की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ ठंड और खामोशी बची थी। विकास बोला, यार, ये जगह अचानक ऐसी क्यों हो गई? डर लग रहा है। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, बाबूजी, हम देर कर चुके हैं। यहां रात को ना रुकना चाहिए और ना ही सफर करना चाहिए, कंशा की मौसम और ना बिगड़ जाए। प्रियांशु ने जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो चलो, निकलते हैं यहां से। पर तभी हवा में एक ठंडी लहर आई और उनके पैरों के पास से धुंध की मोटी परत गुजरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ठीक पास से गुजरकर फुसफुसाकर कहा, मत जाओ, अभी तो रात शुरू हुई है। तीनों के कदम रुक गए। उनकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बनकर उड़ रही थीं। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, कार में बैठिए अभी तुरंत। तीनों दोस्त प्रियांशु,
राहुल और विकास जल्दी जल्दी कार में बैठ गए। ड्राइवर ने चिंतित आंखों से चारों तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाहर अब गहरा कोहरा फैल चुका था, इतना कि कार की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक ठक ठक ठक, जैसे कार के बिल्कुल पीछे कोई तेज कदमों से चल रहा हो। राहुल ने डरकर कहा, भाई सुन रहे हो, कोई पीछे चल रहा है। ड्राइवर ने पीछे नहीं देखा, बस बोला, किसी भी हालत में कोई भी आवाज सुने पीछे मुड़कर मत देखना। प्रियांशु हैरान हुआ, क्यों, क्या है पीछे? ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, यहां रात को अक्सर भटकी आत्माएं घूमती हैं। कहते हैं कि जिनकी मौत बर्फ में फंसकर हुई, वो रास्ता पूछने आती हैं, और जो पीछे मुड़कर देख ले उसे अपने साथ ले जाती हैं। यह सुनकर तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। कुछ दूर जाते ही कार हल्की सी झटकी। विकास खिड़की से बाहर झांका और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, भाई, एक औरत खड़ी है कोहरे में। प्रियांशु और राहुल डरकर उधर देखने लगे, लेकिन ड्राइवर चिल्लाया, खिड़की मत खोलना, आंखें नीचे करो। लेकिन देर हो चुकी थी। कोहरे में एक लंबी सी सफेद आकृति झुके हुए सिर के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। उसके बाल बर्फ से गीले थे और पैरों के पास खून के धब्बे दिख रहे थे। जैसे ही कार पास आई, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे। विकास ने दहशत में अपनी सीट पकड़ी और चीख पड़ा। औरत ने हाथ उठाकर कार को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया। ये इंसान नहीं है। कुछ ही मिनट बाद कार एक मोड़ पर पहुंची और अचानक ठक, इंजन बंद। पूरी सड़क पर सिर्फ घना कोहरा और भयानक खामोशी। ड्राइवर ने घबराकर कहा, हे भगवान, अभी नहीं, कृपया अभी नहीं। प्रियांशु ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर, यह मोड़ मृत मोड़ कहलाता है, जहां कई लोग बर्फ में दबकर मर गए थे, और अक्सर यहां गाड़ियों का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक कोहरे में से एक धीमी सी सिसकने की आवाज आने लगी। एक लड़की जैसी आवाज, मां, मदद करो, कोई है? राहुल कांपने लगा, भाई, कोई फंसा हुआ है शायद। पर तभी ड्राइवर कांपते हुए बोला, ये आवाज इंसान की नहीं है। ये हर रात सुनाई देती है। जो इसे फॉलो करता है सुबह नहीं लौटता। तीनों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। प्रियांशु खिड़की से बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, और जैसे ही उसने देखा, कोहरे के बीच से वही बिना आंखों वाली औरत धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब और भी करीब, लगभग कार से 10 फीट दूर। उसकी आवाज गूंजने लगी, मुझे घर छोड़ दो। प्रियांशु के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ड्राइवर ने डर से कहा, अगर यह कार तक पहुंच गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कार बंद, बाहर घना कोहरा, और कोहरे के बीच बिना आंखों वाली औरत धीरे धीरे कार की ओर बढ़ती हुई। तीनों दोस्तों की सांसें अटक गईं। ड्राइवर कांपते हुए बोला, बाबूजी, अगर जिंदगी चाहिए तो मेरी बात मानना। किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना
औरत अब बिल्कुल कार के पास थी। उसके पैरों से बर्फ पिघलकर खून जैसा लाल पानी निकल रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, काली, टेढ़ी मेढ़ी। वह धीरे धीरे कार के बोनट पर अपना हाथ रखती है। खड़रर। उसकी उंगलियां शीशे पर रगड़ते हुए आवाज करती हैं। फिर वह सीधे शीशे पर चेहरा लगाकर बोली, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और किसी के दिल को चीर देने वाली थी। प्रियांशु कांपते हुए बोला, ये कौन है? ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी बेटी थी। तीनों दोस्त एकदम जड़ हो गए। ड्राइवर आगे बोला, 5 साल पहले बर्फबारी में ये यहीं कहीं खो गई थी। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। फिर लोगों ने बताया कि एक लड़की का शव बर्फ में दबा मिला और तब से ये हर रात उसी जगह लोगों से मदद मांगती है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या ये आपको पहचानती नहीं? ड्राइवर ने सिर हिलाकर कहा, आत्माएं सिर्फ दर्द पहचानती हैं बेटा, रिश्ते नहीं। औरत अब कार के दरवाजे को जोर से खींचने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। विकास रो पड़ा, भाई ये तो अंदर आ जाएगी। ड्राइवर कांपते हुए कार की चाबी घुमाता है, पर इंजन फिर भी नहीं चलता। औरत अब अपनी नाखूनों से खिड़की पर मारने लगती है। ट्रररर ट्रररर। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। औरत पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, और उसी पल इंजन एकदम से स्टार्ट हो गया। ड्राइवर चिल्लाया, सब कसकर बैठो। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और कार कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। कार तेजी से भाग रही थी, पर पीछे से ठक 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 किसी के तेज दौड़ने की आवाज फिर सुनाई दी। विकास ने सहमे हुए स्वर में कहा, भाई ये हमारा पीछा कर रही है। ड्राइवर ने डरकर पीछे देखा। एक काली परछाई कार के पीछे अंधेरी हवा की तरह दौड़ रही थी, पर आगे मोड़ आते ही वह परछाई अचानक गायब हो गई। और जैसे ही वे उस मृत मोड़ से दूर निकले, सड़क साफ होने लगी, कोहरा हल्का हो गया और वह डरावनी आवाजें धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गईं। करीब आधे घंटे बाद वे पहाड़ी रास्तों से नीचे आ गए। अब हवा सामान्य थी, कोई आवाज नहीं थी। तीनों दोस्त सदमे में बैठे थे। प्रियांशु ने धीमे से पूछा, क्या वो हमेशा दिखती है? ड्राइवर ने उदास दिल से कहा, हाँ बाबूजी, वो रास्ता नहीं ढूंढ पाई और शायद अब ढूंढ भी नहीं पाएगी। उसकी आत्मा इसी बर्फ में अटकी है। गाड़ी आगे बढ़ी। तीनों दोस्तों ने खिड़की से बाहर देखा और दूर पहाड़ पर कोहरे में उसी औरत की एक धुंधली परछाई उनकी ओर देखते हुए स्लोली फेड होती गई। तीनों दोस्त होटल पहुंचे, रात भर जागते रहे और अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे मनाली छोड़कर निकल गए। पर आज भी जब भी प्रियांशु, राहुल और विकास उस रात को याद करते हैं, उन्हें हमेशा लगता है वो औरत उन्हें अभी भी देख रही है, कहीं पहाड़ों के बीच, कहीं उस कोहरे में, कहीं उसी रोहतांग पास पर। जब भी रात उतरती है